जुजुत्सु काइसेन के पावर सिस्टम को जानना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। मैं जुजुत्सु काइसेन के पावर सिस्टम को आसानी से समझा दूंगा। तो अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाता है कर्स्ड एनर्जी। अब तुम पूछोगे कर्स्ड एनर्जी क्या होता है? इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जो एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं कर्स्ड एनर्जी। नेगेटिव इमोशन का मतलब जैसे कि डर और गुस्सा। जो बंदा कर्स्ड एनर्जी को देख सकता है और अपने हिसाब से कर्स्ड एनर्जी को यूज़ कर सकता है उसे कहते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। अगर मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ और मुझे कर्स्ड एनर्जी डिटेक्ट करना आता है तो मैं दूर से ही बता दूंगा कि मेरे पास वाला जुजुत्सु सॉर्सरर कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मेरे सामने गोजो खड़ा है तो उसका ताकत मुझे ज़्यादा दिखाएगा कंपेयर टू यूजी। अब तुम पूछोगे कर्स्ड स्पिरिट्स क्या है? जो इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जन्म लेते हैं वही होते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। जो बंदा अपने कर्स्ड एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है वो अपने पंचेस, किक्स और वेपन में कर्स्ड एनर्जी को डाल सकता है। जैसे कि यूटा और नानामी वेपन्स पे डालते हैं, यूजी पंचेस पे और मैगुमी अपने डिफेंस के। अगर कोई टूल पे ज़्यादा टाइम तक कर्स्ड एनर्जी डाले तो वो बन जाता है कर्स्ड टूल। यूजी अपने पंचेस में यूज़ करता है कर्स्ड एनर्जी जैसे कि हमें पता है, लेकिन जब वही कर्स्ड एनर्जी 0.0001 सेकंड में यूजी के पंच के साथ तालमेल बना लेती है या फिर कनेक्शन बना लेती है या फिर सिंकअप कर लेती है तो उसे कहते हैं ब्लैक फ्लैश, जो कि हमने यूजी वर्सेस हानामी के फाइट में देखा था जिसमें कि टोडो क्लैप कर रहा था और यूजी ब्लैक फ्लैश मार रहा था। अब ब्लैक फ्लैश क्या करता है? सिंपली देखें तो ब्लैक फ्लैश यूज़र के पंच को एम्पलीफाई करता है या फिर उसके पंच का ताकत बढ़ा देता है। अगर आपको ब्लैक फ्लैश यूज़ करना है तो आपको एक स्किलफुल जुजुत्सु सॉर्सरर बनना पड़ेगा जैसे कि नानामी या फिर यूजी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नानामी ने 4 ब्लैक फ्लैश मारे थे एक रो में, लेकिन यूजी ने माहितो के खिलाफ बहुत सारे ब्लैक फ्लैश मारे थे। कर्स यूज़र अपने कर्स एनर्जी को जिस तरह से यूज़ करता है उसे कहते हैं एक कर्स टेक्निक। अब मोस्ट ऑफ द कर्स यूज़र के पास एक ही कर्स टेक्निक होता है जिसको कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट। अब मैंने बोला कि ये कर्स टेक्निक सिखाई नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में 3 बड़े क्लैन हैं जो कि हैं गोजो क्लैन, जेनिन क्लैन और कामो क्लैन। ये इस तीनों क्लैन से ही ये सारे कर्स टेक्निक इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि गोजो क्लैन से लिमिटलेस, जेनिन क्लैन से 10 शैडो और कामो क्लैन से ब्लड मैनिपुलेशन। तो लिमिटलेस की ताकत क्या है? गोजो अपने लिमिटलेस से इन्फिनिटी क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर मैंने गोजो को पंच किया वो मेरे पंच और उसके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट कर सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का यूज़ कर सकता है। 10 शैडो टेक्निक्स में हम यूजुअली यूज़ करते हैं मॉन्स्टर लाइक क्रीचर्स जो कि होते हैं शिकिगामी, जो कि समन करे जाते हैं और जो समन करता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और ब्लड मैनिपुलेशन जो कि चोजो करता है, जो कि हमें रिसेंट एनिमे एपिसोड्स में दिखाया गया जैसे कि पियर्सिंग। अब मैंने जो बोला गोजो क्लैन, जेनिन क्लैन और कामो क्लैन जिसमें कि जनरेशन टू जनरेशन कर्स टेक्निक पास आउट होती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सॉर्सरर्स हैं जो कि नॉन सॉर्सरर फैमिली में पैदा हुए हैं, जैसे कि टोडो नानामी। टोडो की टेक्निक है बूगी वूगी और नानामी की है रेशियो टेक्निक। बूगी वूगी में वो क्लैप करके दूसरे किसी पर्सन के साथ अपना प्लेस चेंज कर सकता है, और नानामी के रेशियो टेक्निक के बारे में मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे कि हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो जैसे कि नेगेटिव एनर्जी किसी को हार्म पहुंचाने के काम में आती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी किसी को हील करने के काम में आती है और इसे कहा जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक। और रिवर्स कर्स टेक्निक से हम अपने बॉडी के कोई भी पार्ट को हील कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सर कट जाए तो हम रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरे टेक्निक पे आ जाते हैं जो कि है बैरियर टेक्निक। बैरियर टेक्निक में एक सॉर्सरर अपने चारों तरफ एक बैरियर फॉर्म कर लेता है वाइल हंटिंग डाउन कर्स स्पिरिट्स। जैसे कि अगर मैं किसी कर्स स्पिरिट से लड़ने गया, सिविलियंस को चोट ना पहुंचे, इसीलिए मैं एक बैरियर क्रिएट कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर जगह के अराउंड। तो बैरियर टेक्निक का हायर फॉर्म है डोमेन एक्सपेंशन, जो कि यूज़र के खुद के कर्स एनर्जी के साथ भरी रहती है। अगर तुम मेरे डोमेन में आ गए तो तुम्हें एक गारंटी हिट तो लगेगा ही लगेगा, मतलब इसमें गारंटी हिट इफेक्ट होता ही है।
और इसमें एम्पलीफाई कर देता है ये एम्पलीफाई कर देता है यूज़र के कर्स टेक्निक को, मतलब कर्स टेक्निक की ताकत बढ़ा देता है। लेकिन वो जो डोमेन बनाता है वो अंदर से तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बाहर से वीक होता है। जो डोमेन अंदर से जितना स्ट्रॉन्ग होगा बाहर से उतना वीक होगा, और बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग होगा अंदर से उतना वीक होगा। अब आप सोचोगे कि डोमेन एक्सपेंशन का गारंटी हिट जो है उससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन उसको भी काउंटर करने का एक टेक्निक है जो कि है सिंपल डोमेन यूज़ करना, जिससे कि उसका गारंटी हिट काउंटर हो सकता है। अब बढ़ते हैं बाउंडिंग वाव की तरफ। बाउंडिंग वाव क्या है? बाउंडिंग वाव एक एग्रीमेंट है जो कि हम खुद के साथ या फिर किसी दूसरे के साथ करते हैं। नानामी ने खुद के साथ बाउंडिंग वाव किया था, जैसे कि माहितो वर्सेस नानामी में हमें पता चला। जब वो अपने वर्किंग आवर्स में था तब तक उसका मैक्सिमम आउटपुट था 80%, लेकिन वो जब एक्सीड कर गया वर्किंग आवर्स को, उसका मैक्सिमम आउटपुट हो गया 120% और उसने माहितो को कूट दिया। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के बाउंडिंग वाव की ना, मतलब किसी और पर्सन के साथ करना, जैसे कि सुकुना ने यूजी के साथ किया था कि वो 1 मिनट तक बाहर आने देगा। मतलब यूजी को जब सुकुना ने ठीक किया था अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से, तो उसने उसके साथ एक बाउंडिंग वाव किया था कि यूजी उसको 1 मिनट तक बाहर आने देगा जब उसकी मर्जी हो। हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिसमें हम लेन देन करते हैं, जैसे कि मैं अपने कर्स्ड एनर्जी की जगह इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड ले सकता हूँ, या फिर मैं इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड की जगह अपना कर्स्ड एनर्जी ले सकता हूँ, जैसे कि टोजी और मैकामारू। टोजी के पास बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके जगह उसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड। वही दूसरी तरफ मैकामारू के पास बहुत ज़्यादा वीक बॉडी है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी की रेंज बहुत दूर तक है। जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय।